बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। आज के एपिसोड में ईद स्पेशल डिज़र्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनाने जा रही हूँ। आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा ये रेसिपी है। कोई बच्चा इसको केक समझ के खा गया और कोई बच्चा इसको कैंडी क्रंच समझ के खा गया। बहरहाल जो भी हो, ये बहुत मज़ेदार है। ईद पे आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट आपका व्हिपिंग क्रीम है और कैंडी बिस्किट्स हैं। साथ में आप इसमें अपनी मर्ज़ी की गार्निशिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ताकि आपकी भी रेसिपी ऐसी ही बने। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। इसके अंदर मैंने 3 to 3.5 कप जो है ना, मैंने दूध का ऐड किया है, जो कि फुल फैट मिल्क है। रेगुलर जो दूध हमारे घर में आता है वो वाला है, पैस्चराइज्ड मिल्क यहाँ पे नहीं दिया मैंने। 5 टेबलस्पून शुगर इसमें मैंने रॉ फॉर्म में ऐड कर दी है। साथ में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है, कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च वट एवर। अब इसमें मैं तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून के मैंने इसमें वनीला डाल दिया है। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अब हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स करूँगी, ताकि इसके अंदर लम्प्स और गुठलियाँ रिमूव हो जाएं बिफोर गोइंग इनटू द स्टोव। जब इसमें सारी अच्छे तरीके से ये अज्जा हल हो जाएंगे तो हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे हल्के आंच के ऊपर, और इसको हम पका लेंगे। कुछ ही देर में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और आप देखें इसकी ये जो गाढ़ापन है वो मुसलसल बढ़ता जाएगा। दौराने इस आपने इसकी विस्क को हल्का नहीं करना, इसको मुसलसल हिलाते रहें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और ये नीचे ना लगे। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही ये गाढ़ा हो जाता है। इसको आंच को बंद करें। दूसरी तरफ मैंने 1 कप दूध लिया है और उसके अंदर मैं, अगर आप कॉफ़ी यूज़ करना चाहते हैं तो 1 से थोड़ा सा कम कॉफ़ी डाल लीजिए और साथ में 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर इंस्टेंट कॉफ़ी डाल दी आधा पैकेट, उससे बहुत अच्छा सा उसका जो है सिरप बन गया। साथ में मैंने कैंडी बिस्किट ले लिए हैं। इनको मैं इस सिरप के अंदर, मिल्क सिरप के अंदर अच्छे से डिप करके पूरे डिश में सेट कर लिया। और वो जो मैंने पुडिंग बनाई थी उस पुडिंग को मैंने सारी की सारी को इसके ऊपर मैंने उंडेल दिया है। अब इसको हमने इसलिए क्योंकि मेरे पास बड़ी डिश है और मैंने एक ही दफ़ा इसकी एक ही लेयर देनी है, तो मैंने सारी को एक ही दफ़ा डाल दिया। अगर आपके पास छोटी है तो आप 2 दफ़ा भी ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। अब आप इसको क्लिंग रैप से कवर करें और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। जैसे ही ये ठंडी हो जाए अपने अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक बोल और मेरे पास है व्हिपिंग क्रीम 500 ml। इसमें से मैंने आधी लेनी है, सो 250 ml मैंने निकाल ली है। ये बिल्कुल चिल्ड है, बर्फ़ बनी हुई है। इसको हम करेंगे बीट, अच्छे से बीट किया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी शुगर। मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर फॉर्म में यूज़ की है 3 टेबलस्पून। अगर आप नहीं करना चाहते आप कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो है क्रीम जो है ना, ये बीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसको मैंने बीट किया, चूँकि ये बहुत ठंडी थी और मौसम भी अभी गर्म नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से बीट हो गई। ये देखें ये गिर भी नहीं रही, इतनी अच्छी बीट हो गई। अब आपने अपने फ्रिज से डिज़र्ट को निकालना है और इसका क्लिंग रैप आपने कर लेना है रिमूव। आप ये देखें कि ये इसकी जो लेयर हमने लगाई थी ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है और ये बिल्कुल हिल भी नहीं रही। सो यू कैन सी इट। एक पार्ट यहाँ मिस हो गया, आई एम सो सॉरी। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कैंडी बिस्किट को क्रश किया और इसके ऊपर मैंने थोड़े से अच्छे से स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हम एक लेयर लगाएंगे स्ट्रॉबेरीज़ की। स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने बारीक बारीक काट लिया और पूरी डिश के ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ लगा के मैंने व्हिपिंग क्रीम को इसके ऊपर सेट कर लिया। ये देखें जी, व्हिपिंग क्रीम मैंने इसके ऊपर फैला दी है और सारी व्हिपिंग क्रीम जो है पूरी डिश को कवर कर गई। अब हम पैलेट नाइफ़ की हेल्प से इसको लेवल कर लेंगे और अच्छी तरीके से हर जगह को कवर कर देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और
इसके बाद मैं इसमें गार्निशिंग के लिए लगा रही हूँ चॉकलेट। इसको मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। ये आप कोई सी चॉकलेट बार ले लें या फिर कोई मिल्क चॉकलेट ले लें, उसको आप पील कर लें और उससे आप ये बड़ी ज़बरदस्त सी इसके आपके पास ये जो आ जाएंगे और आप इसको ऊपर स्प्रिंकल कर दें। चॉकलेट चिप भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, गार्निशिंग अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज़ को भी इसकी एजिस पे लगा सकते हैं, कैंडी बिस्किट के क्रश को भी इसकी एजिस पे लगा सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बन गई है। अब इसको आप चिल करें, तकरीबन 3 से 4 घंटे ज़रूर चिल कीजिएगा। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और टेक्सचर आ जाता है। मेरे पास यहाँ पे टाइम कुछ कम था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिल नहीं कर सकी, लेकिन आपको रिज़ल्ट इसके मैं शो कराती हूँ। ये देखें, ये इसकी लेयर्स आप चेक करें, क्रीम की और जो इसकी पुडिंग की, इसकी ज़बरदस्त सी लेयर्स अपनी अपनी जगह सेट हैं, बिल्कुल भी ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रही। और इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर, हर चीज़ ही औसम है। आई सजेस्ट यू कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। मैंने 1 घंटे के बाद इसे फ्रिज से निकाला और इस तरीके से ये देखें, मैंने इसको पोर्शन इसका कट किया है। आप देखें, आपके पास ज़्यादा टाइम हो, आप इसको 4 घंटे ज़रूर इसको आपने अच्छे से फ्रिज के अंदर सेट करना है। ये देखें, ऊपर से लेकर नीचे तक की इतनी ज़बरदस्त सी क्रीमी सी इसकी जो है वो लेयर पूरी निकलती है और ये बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ट्राई करें, मुझे अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।